चलिए बेटा एक क्विक रिवीजन फिर से कर देते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा देखिए बेटा, आपके सामने ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक चीज याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अब यहां पर बेटा दो शेप दिख रही हैं आपको, एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है और दूसरा ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो यानी मैं एरिया को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करते जाओ। बेस कितना है बेटा मेरा ट्राइंगल का, बेस है हमारा एडी, हाइट कितनी है बीडी, प्लस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बेटा ओसी, और जो ब्रेथ है वो कितनी है डीसी। क्लियर। अब वैल्यू रखते जाइए बेटा, हाफ इनटू एडी किसके बराबर है बेटा हमारा, ओसी के बराबर, और ओसी किसके बराबर है, टाइम पे, यानी एडी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम। बीडी की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी बेटा बीडी की वैल्यू v माइनस यू के बराबर। तो बीडी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू, प्लस ओसी किसके बराबर है बेटा, टाइम के, और डीसी किसके बराबर है, इस यू के बराबर। क्लियर, वैल्यू हमने पुट कर दी है बेटा। अब जरा देखिए, हाफ एज इट इज, टाइम एज इट इज रहेगा। अब जरा देखो पिछली इक्वेशन में हमने क्या किया था बेटा, पिछली इक्वेशन में ये v माइनस यू किसके बराबर था, 80 के बराबर। तो क्या मैं v माइनस यू की जगह पर 80 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया बेटा 80, और इसका मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ut, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा हाफ ut, इसको रीअरेंज कर दो, इसको लिख दो बेटा ut पहले लिख दो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एज इट इज लिख दो। और अभी हमने बात करी कि जो एरिया बेटा नीचे का होता है स्लोप के, वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।